जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और कैसे ये सोने की चिड़िया एक गुलाम भारत में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए आज हम इसके आगे के विषयों पर चर्चा करते हैं। जब जब ये सोने की चिड़िया कमज़ोर पड़ी तो भारत में विदेशी आक्रमण एक निरंतर फीचर रहे। विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे। पहले आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, मुग़ल आए, मंगोल आए, अफ़गानी आए, ईरानी आए और आज तक आतंकवादी आ रहे हैं। गांव में एक छोटा सा कहावत है कि घर फूटे गंवार लूटे। इसका मतलब बहुत ही सहज है। जब जब आपके घरों में आपसी मतभेद होंगे, आपसी लड़ाइयाँ होंगे, तो लुटेरे हमेशा आपके घर को लूटने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ ऐसा ही स्थिति 1000 AD में भारत का था। भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो डिसइंटीग्रेट था, मीन्स एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, जो कि जातिवाद आज भी हमारा पीछा कर रहा है। कल्चर, जिसमें शिक्षा एक अहम अंग है, वो काफ़ी बैकवर्ड थी। फिर भी भारत एक सोने की चिड़िया थी और ऐसे परिस्थिति में भारत गोल्डन स्पैरो थी और इसका फ़ायदा उठाया महमूद गजनी ने। उसने नागरकोट से लेकर के सोमनाथ तक भारत को लूटा। अब आप महमूद गजनी को दोष नहीं दे सकते। भारत में 90% लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अगर गजनी के जगह पे कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि भारत के इंटरनल इश्यूज काफ़ी फैल चुके थे, काफ़ी बढ़ चुके थे। जातिवाद अपने चरम सीमा पे थी। शिक्षा की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। और आपको देखने को मिलेगा कि 1000 AD में जो आप मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, इन दोनों साम्राज्यों का पतन देखने को मिलता है। सेम परिस्थिति आपको 18th सेंचुरी को देखने में मिलेगा। सेम परिस्थिति आपको भारत का 18th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। Political structure disintegrated. Society was divided on the basis of casteism. Culture was stagnant. There was lack of education. तो इन सब सारे कारणों से हमने देखा कि भारत कैसे कैसे एक सोने की चिड़िया की उपाधि से कैसे एक गुलाम भारत की तरफ अग्रसर हो रही थी। अब यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि महमूद गजनी ने इसका फ़ायदा उठाया और 18th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के रूप में आती है और कैसे व्यापार के बहाने वो भारत के पॉलिटिकल डोमिनेंसी, भारत पे अपना पॉलिटिकल डोमिनेंसी क्रिएट करती है। अंग्रेज़ भारत में आते हैं, सबसे पहले पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। आखिर ये लोग भारत में क्यों आते थे? 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगीज़ से चल करके भारत पहुंचता है और यहाँ से खरीदे हुए सामान को जब वो अपने देश लौटता है और वहाँ पे जब वो उसे बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा मिलता है। ये बात जब यूरोपियन को पता चली कि भारत के रिसोर्सेज यूरोप में काफ़ी महंगे हैं तो उन्होंने भारत की तरफ रुख किया, भारत की तरफ व्यापार के लिए रुख किया। और जब वो भारत व्यापार के लिए पहुंचते हैं तो वो आते हैं व्यापार के मकसद से, लेकिन जब वो भारत आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो डिसइंटीग्रेटेड है। सोसाइटी कास्टिज्म के, जातिवाद के बेसिस पे बटी पड़ी है। शिक्षा की बहुत सारी कमियां हैं। तो जो व्यापार करने के पर्पज़ से भारत में आता है वो पॉलिटिकल डोमिनेट क्रिएट करने लगता है।
आज आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इधर भी अगर एक विधायक की चुनाव होती है या ब्लॉक प्रमुख की चुनाव होती है तो लोगों में होड़ मच जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटी इज़ द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। पॉलिटी इज़ द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अगर आपके हाथ में सत्ता है तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी आपके हाथ में है। सेम कंडीशंस अंग्रेज़ों ने भी भारत पे लागू किया। उन्होंने भी वही चीज़ें दोहराई और उन्होंने व्यापार के मकसद से भारत पे अपना हुकूमत जमाने तक की बातें वो सोच लिए और धीरे धीरे उन्होंने भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्सों को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के विषयों पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।